अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान की गर्दन पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का पांव आ गया है और लंबी जेल की तैयारी हो गई है। अब इमरान खान का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया है और अब सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी हुक्म दे कि इमरान खान को जमानत पर रिहा कर दिया जाए तो भी इमरान खान की जमानत नहीं हो सकेगी। क्या मामला है, अहम तफसील आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं और साथ साथ अब तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर के हक में बड़ी बगावत हो गई है और नवाज शरीफ साहब सियासी तौर पे बड़े मुतहरिक हो गए हैं। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, बाखबर रहना चाहते हैं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ है उन्होंने सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक बड़ी मुनज्जम मुहिम चलाई थी और इमरान खान और तहरीक इंसाफ जिन मुश्किलात का शिकार है उसका जिम्मेदार अगर तहरीक इंसाफ करार देती थी तो वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती इसीलिए तहरीक इंसाफ और इमरान खान रुकवाने की कोशिश करते रहे थे कि इमरान खान को पता था कि बतौर DGISI जनरल आसिम मुनीर इमरान खान की उन तमाम काली कारस्तानियों को जानता है, बुशरा बीबी की उन काली कारस्तानियों को जानता है और वो जो फाइलें जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI बनाई थी तो इमरान खान को खौफ था कि वो फाइलें दोबारा खुल सकती हैं। अब मामला ये हुआ है कि 9 मई के बाद जब तहरीक इंसाफ ने फौजी तंसीबात पर हमले किए थे उसके बाद फौज ने, हुकूमत ने उस वक्त यह फैसला किया था कि जितने भी मुल्जिमान हैं जिन्होंने आर्मी तंसीबात पे हमला किया है उनका जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में होगा। जब यह फैसला किया गया और इस हवाले से फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गए, तकरीबन 102 के करीब जो कारकुनान थे तहरीक इंसाफ के या फिर जो हमला करने वाले बलवाई थे उनको हवाले कर दिया गया फौजी हुक्काम के, उनका ट्रायल शुरू हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर साबिक जब चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, उनके दौर में एक पिटीशन आ गई। जब पिटीशन आई तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मूड ये नजर आ रहा था कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कोई इस पर फैसला देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस, साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने होते हुए तो वो फैसला नहीं दे सके। लेकिन 23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी जो बेंच था उनमें से 4 जजेस ने यह ऐलान किया कि जो भी सिविलियन है उनका फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। अब जस्टिस एजाजुल एहसन की जो शख्सियत है वो इंतहाई अहम है। आपने जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हैंड इन ग्लव्स थे। जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जा रहा था, उनका पनामा जो है वो मामला था उसमें उसको ट्रायल किया जा रहा था और एहतसाब अदालतों जो मॉनिटरिंग कर रहे थे वो जस्टिस एजाजुल एहसन थे। वो वक्त था जब नवाज शरीफ को इक्तिदार से निकालना था, इबरत का निशान बनाना था, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करना था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन उस वक्त की जो मुक्तदर हल्के थे, उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उनके साथ सारा मिलकर ये मामला कर रहे थे, ये खेल खेल रहे थे। लेकिन अब मामला ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो कभी गुड बुक्स में हुआ करते थे एस्टैब्लिशमेंट की, जिस तरह दीगर लोग थे, वो अब अताब का शिकार हैं। तो जस्टिस एजाजुल एहसन भी अताब का शिकार हो सकते हैं। अब मामला यह हुआ है कि 23 अक्टूबर का ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, इसके हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट है उसने बराह रास्त डायरेक्ट कोई रद्द अमल नहीं दिया, ना उसकी मुखालफत की, ना उसके हवाले से कोई बयान दिया। लेकिन जो मौजूदा निगरान हुकूमत है, वजीर आजम है, उन्होंने बयान जारी कर दिया था कि इस पर अपील की जाएगी, इसको रिव्यू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। लेकिन अब जो नया सिलसिला शुरू हो गया है उससे अंदाजा होता है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो 23 अक्टूबर वाला जो फैसला है जस्टिस एजाजुल एहसन का उससे कतअन खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। मामला ये हुआ कि पहले जो शौदा फाउंडेशन है उनके जो हमारे शौदा हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके वर्सा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के इन 5 जजेस का फैसला था जिसमें से 4 जजेस ने कहा था कि इसको कलअदम करार दे दिया जाए, कानून को खत्म कर दिया जाए, उसकी मुखालफत की। बाकायदा इन शौदा के जो वर्सा थे उन्होंने कहा कि ये जो शौदा है उनके खून से गद्दारी है, जो भी फौजी तंसीबात पे हमला करने वाले हैं या फौज के जो शौदा हैं उनकी यादगार शौदा की बेहुरमती करने वाले हैं, उनके फौजी अदालतों में ट्रायल होने चाहिए। अब मामला ये हुआ है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है और तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर के हक में ये जो फैसला किया गया है इसके लिए हक में बड़ी बगावत हो गई है। मामला ये हुआ है दोस्तों, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक करारदाद पास हुई, बाकायदा करारदाद पेश की गई और ये जो करारदाद थी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 23 अक्टूबर का फैसला था फौजी अदालतों के खिलाफ,
उसके खिलाफ यह करारदाद थी और इस करारदाद में कहा यह गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 अक्टूबर को फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देके आइन को रीराइट किया है, यानी आइन को दोबारा लिखा है और जो पार्लियामेंट का इख्तियार है कानून साजी का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन जजेस ने यह फैसला देके मदाखलत की है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए वो लार्जर बेंच बनाए और इस फैसले पर नजरसानी करे। बाकायदा जो सेनेट में करारदाद पास की गई, इसमें कहा गया कि जो ये फैसला है ये उन शौदा के साथ गद्दारी है जिन्होंने पाकिस्तान पर अपना खून निछावर कर दिया। अब दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली नहीं है, अब वो कौमी असम्बली में नहीं है तहरीक इंसाफ, लेकिन सेनेट में उनकी भरपूर अक्सरियत मौजूद है, भरपूर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तकरीबन 26 के करीब जो सेनेटर्स हैं वो तहरीक इंसाफ के सेनेट में मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये करारदाद पास हो रही थी फौजी अदालतों के हक में, तो ये 26 के 26 जो सेनेटर थे वो ऐवान से गायब थे, यानी कि खामोश रजामंदी इनकी शामिल थी इस करारदाद में फौजी अदालतों के हक में। और इन फौजी अदालतों में किसका ट्रायल होना है? उन्हीं तहरीक इंसाफ के भलवाइयों का जिन्होंने 9 मई को फौजी तंसीबात पे इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमला किया था। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के खिलाफ और जनरल आसिम मुनीर के हक में कितनी बड़ी बगावत हो गई है कि 26 सेनेटर्स ने एब्सटेन किया, उन्होंने वोट नहीं दिया, नीम रजामंदी जाहिर की, खामोश रह के रजामंदी जाहिर की। होना तो यह चाहिए था कि वो आते, इस की करारदाद की मुखालफत करते और दो टोक बताते, खबरें लगती, बड़ा जो है वो तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो भी सराहते कि हमारी आवाज जो है वो सेनेट में। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने जनरल आसिम मुनीर का जो फैसला था, फौज का जो फैसला था, उसके साथ खड़ा होना जो है वो बेहतर समझा। अब ये पहली बार नहीं है कि इमरान खान को इस तरह की जो है वो बगावत का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले आपको याद होगा जब आर्मी एक्ट मंजूर हुआ था सेनेट ऑफ पाकिस्तान से और फिर बाद में आरिफ अलवी ने उस पर नीम रजामंदी से दस्तखत कर दिए थे, तो उस वक्त भी जब ये आर्मी एक्ट मंजूर हो रहा था उसमें भरपूर जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स थे उन्होंने अपना किरदार अदा किया था। और उस वक्त फिर इमरान खान जेल में थे तो उन्होंने कहा था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और इस पर जो सेनेटर्स हैं उनसे बासपुरस होनी चाहिए, लेकिन वो मामला भी गोल हो गया। तो इससे साफ नजर यह आ रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको यह इदराक हो गया है कि इमरान खान का जो चैप्टर है वो अब क्लोज हो गया है। इमरान खान की जो सियासत है, जो कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वाला था, और आपको याद होगा ये लोग कहते थे, खासतौर पर फवाद चौधरी, शिबली फराज और दीगर लोग, कि जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी है उसकी सियासत खत्म हो गई है, उनका सियासी चैप्टर खत्म हो गया है और अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें ये जमातें होंगे ही नहीं। और ये जो शेख रशीद है वो तो कहता था कि नून में से शीन निकलने वाली है, लेकिन अब दोस्तों इनमें से क्या कुछ निकल रहा है आप सब देख रहे हैं। दूसरा जो मामला वो इमरान खान का है। जैसे मैं कह रहा हूं कि इमरान खान का जो चैप्टर है क्लोज हो गया है। अब नैब ने इमरान खान की गिरफ्तारी डाल ली है और दिलचस्प मौके पर डाली है। अब जो साइफर वाला मुकदमा है उसकी अडियाला जेल में समाअत हो रही है, बाकायदा जेल ट्रायल हो रहा है और उस ट्रायल के हवाले से वजारते जो कानून है उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इमरान खान की जान को खतरा है, सिक्योरिटी को खतरा है, लिहाजा साइफर वाला जो मुकदमा है उसका ट्रायल अडियाला जेल में होना चाहिए। अब दिलचस्प बात यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने इस जेल ट्रायल को रुकवा दिया है, साइफर वाले जेल ट्रायल को रुकवा दिया है। लेकिन अब जो इदारे हैं ना हमारी दूर की कौड़ी लेके आते हैं, उनकी दूर तक नजरें होती हैं। तो नैब जो है इस फैसले से एक दिन पहले नैब गया अडियाला जेल, वहां पर नैब ने इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में गिरफ्तारी डाल दी। अब जो मुद्दा है वो सामने ये आ रहा है कि नैब ये सोच रहा है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके आखिर रखा कहां जाए, क्या अपनी तहवील में ले लिया जाए, नैब अपनी कस्टडी में रखे, या फिर उसे अडियाला जेल में रखा जाए। अब नैब कानून के मुताबिक जब नैब किसी को गिरफ्तार करता है तो 24 घंटों के अंदर उसे अदालत में पेश किया जाएगा और फिर उसका जो रिमांड है वो लिया जाएगा। अब जो नैब है वो इमरान खान को अदालत में तो पेश नहीं कर सकती, तो इसका तोड़ ये निकाला गया, जिस तरह साइफर वाले मुकदमे में तोड़ निकाला गया था कि वजारत कानून जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जेल ट्रायल के हवाले से। लिहाजा अब इस मामले में भी जो नैब ने गिरफ्तारी डाली है वो वजारत कानून एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसमें जो इमरान खान के हवाले से कहा जाएगा कि उनका जो ट्रायल है तोशाखाना में और 190 मिलियन पाउंड वाले मामले में वो जेल में ही होगा। लिहाजा इमरान खान को अब लंबी जेल से कोई नहीं बचा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर मामला जाए वहां पर भी इमरान खान को जमानत नहीं मिल सकती, क्योंकि नैब कानून के मुताबिक
90 दिन तक जो नैब है वो जो है वो अपनी हिरासत में मुलजिम को रख सकता है। तो लंबी जेल के लिए इमरान खान साहब अब जेल की सलाखों के पीछे चले गए हैं। दूसरी जानिब जो सियासी हलचल है वो अपने उरूज पर है। नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को वापस आए हैं उसके बाद से अब जो सियासी सरगर्मियां हैं वो उरूज को पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान गए हैं, वहां पर कई रहनुमा जो हैं वो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि अब नजर ये आ रहा है बहुत सारे जो सियासी कायदीन है, सियासी रहनुमा है, बड़े बड़े पल्ले के जो है वो रहनुमा है, बड़ा अपना वोट बैंक रखते हैं जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, उनको अब साफ नजर आ रहा है कि अगली हुकूमत नून लीग की है। लिहाजा बलूचिस्तान से एक बड़ी तादाद में इलेक्टेबल जो है वो नून लीग का हिस्सा बन रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से नून लीग के अंदर क्लैरिटी आ रही है कि अगली हुकूमत बलूचिस्तान की नून लीग की होगी या फिर जो नून लीग के हिमायती याफ्ता पार्टीज होंगी या एक कोलिजन होगा, एक हंक पार्लियामेंट होगी, तो फिर ये नून लीग के पास ही बलूचिस्तान आएगा। पंजाब के हवाले से जो इंतजाम हैं वो कर लिए गए हैं, जोड़ तोड़ और जो सीट एडजस्टमेंट है वो मामलात हो रहे हैं। बलूचिस्तान जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपनी सियासी सरगर्मी से अपनी झोली में गिरा दिया है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं, अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।